विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। जिनके शरीर में व्यंग था उनका नाम ही था अष्टवक्र। कहते हैं कि अष्टवक्र की ख्याति उनके जन्म से ही हो गई थी। मां के गर्भ में अष्टवक्र जब थे तब गर्भ से ही उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। अष्टवक्र जो मुनि थे, इनके पिताश्री वेद पंडित थे, वेदांत वाचस्पति थे। वेदों का पठन करते करते एक बार वेदों की जो ऋचा है उसका दीर्घ की जगह ह्रस्व में उच्चार हो गया। वेद पठन करते समय दीर्घ ह्रस्व का बहुत विचार करना पड़ता है। आलंबन होते हैं, उसके पठन के समय आलंबन का विचार करना पड़ता है। उसकी हर ऋचा के अंदर आलंबन का विचार करना पड़ता है। उसकी मातृकाओं का विचार करना पड़ता है। उसके छंद का विचार करना पड़ता है। वेदों में छंद है, उस छंद में ही वह पद गाया जाता है, उस छंद में ही उसको पढ़ा जाता है। ये जो ऋचाएं होती हैं, इन ऋचाओं के मंडल होते हैं और मंडल मंडल मिला के सुक्त होते हैं और सुक्त सुक्त मिलाकर फिर वेदों का संग्रह होता है, वेद बनते हैं। तो हर ऋचा के समय दीर्घ ह्रस्व का विचार होना चाहिए, दीर्घ ह्रस्व पूरा होना चाहिए। अब अष्टवक्र मुनि के जो पिता थे वेद वाचस्पति थे और वेद पढ़ते पढ़ते उनसे ह्रस्व की जगह दीर्घ में उच्चार हो गया। उस कारण मां के गर्भ से वह बालक कहने लगा कि हे पिताश्री, वेदों को ठीक से पढ़ो, वेदों की ऋचा गलत हो रही है, वेद की ऋचा गलत हो रही है। देखिए, सीधे साधे अक्षर है, मैं बताता हूं आपको शब्द सुत और सूत। स को पहला अगर उकार लगाते हैं, आई बात समझ में, तो वह सुत होता है, और दूसरा उकार लगाते हैं तो वह सूत होता है। अब सुत और सूत में क्या फर्क है? पहला जो सुत है उसका अर्थ होता है पुत्र, और दूसरा जो सूत है उसका अर्थ होता है धागा। अगर उच्चार करते समय हमने सूत की जगह सुत पढ़ लिया तो धागा होगा, और सूत की जगह सूत पढ़ लिया तो पुत्र हो जाएगा। इसीलिए बहुत ऋचाओं का विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। अगर विचार नहीं तो वेद नहीं समझ में आते। वेदों की बात बड़ी मुश्किल है। अब यह गलती उनके पिता से हो रही थी। पुत्र ने गर्भ में से कहा कि हे पिताश्री, आप तो वेद वाचस्पति हो, दीर्घ को ह्रस्व क्यों कर रहे हो? वेदों की ऋचाओं का अर्थ बदल रहा है। इसने कहा कि कौन बोल रहा है, कहां से कोई बोल रहा है? बालक गर्भ से कहता है कि पिताश्री, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा पुत्र मां के गर्भ से बोल रहा हूं। पिता को बड़ा क्रोध आया। कहते हैं किसी बड़े आदमी की गलती बतला दी तो बड़ा आदमी सोचता है कि मेरी नाक कट गई। जो आदमी अपनी गलती कबूल कर लेता है वह ज्ञानी है। अब इसने सोचा कि मां के गर्भ से यह बालक मुझे ज्ञान सिखा रहा है, अर्थात इतना बड़ा हो गया कि बाप को भी ज्ञान बताएगा।
पिताश्री ने उसे शाप दिया कि हे मूर्ख, तुम मैं वेदांत वाचस्पति होते हुए तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, चोंच भी बाहर निकली नहीं और दाने चुगने का शौक कर रहा है। पिता ने उसे शाप दिया कि अष्टवक्र भव, तू 8 जगह पर टेढ़ा हो। उस कारण वह बालक मां के गर्भ में 8 जगह टेढ़ा हो गया, 8 जगह पर वह बालक टेढ़ा हो गया और जन्मतः वह टेढ़ा ही रहा। वह बालक अपने पिता के साथ उस जनक राजा के सभा में आ रहा था। उस सभा में आते समय 8 जगह पर टेढ़ा था, कहीं से मुंह टेढ़ा, कहीं से हाथ, कहीं से कमर, पैर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, आंखें छोटी बड़ी, ऐसा विचित्र बालक देखा। पूरी सभा उनको देखकर हंसने लगी, तब बालक भी उनको देखकर हंसा। ये कथा आत्म पुराण में है। आत्म पुराण नाम का एक पुराण है 18 पुराणों में से, उसमें यह कथा है। अगर पढ़ने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ने का शौक हो तो मुझसे ले जाना, आत्म पुराण में कथा है। तब सब लोग हंसने लगे, बालक भी देखकर हंसने लगा। इन महाविद्वान पंडितों को बड़ा ही बुरा लगा कि यह टेढ़ा बालक हमें देखकर हंस रहा है। हे राजा जनक, तेरी सभा में हमारा अपमान हो रहा है, देखो यह बालक हमें देखकर व्यंग कर रहा है। राजा जनक ने कहा कि हे बालक, तुम क्यों इन्हें पंडित लोगों को देखकर व्यंग कर रहे हो? उसने कहा कि मैं कहाँ व्यंग कर रहा हूं, ये पंडित ही मुझे देखकर हंस रहे हैं, इसीलिए इनको हंसता देखकर मुझे भी हंसी आ गई। तब उसने कहा जनक ने कि तुम क्यों हंस रहे हो? बालक ने कहा कि पहले इन पंडितों से पूछो कि ये मुझे देखकर क्यों हंसे। तब मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा। तब पंडितों ने कहा कि हम इसलिए हंसे कि ये ब्रह्म ज्ञान की सभा है, आत्म की चर्चा की सभा है, साक्षात परब्रह्म कौन है इसके विषय में चर्चा विमर्श चल रहा है। चर्चा 3 प्रकार की होती है, एक आमर्श, विमर्श और परामर्श। आमर्श चर्चा वह होती है किसी सुनी हुई बात के ऊपर चर्चा। आज के पेपर में कुछ आया होगा कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, कश्मीर में दंगा हो गया, आतंकवादियों ने ये कर दिया, ये आमर्श चर्चा है। दूसरी विमर्श चर्चा होती है, विमर्श चर्चा होती है। हम अपने विषय में कहते हैं कि भाई मेरा आज यह नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, इसे विमर्श चर्चा कहते हैं। और हम कभी किसी से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, ड्यूटी वगैरह कैसी है, आजकल कहाँ बदली है। दूसरों से जब हम चर्चा पूछते हैं उसे परामर्श चर्चा कहते हैं, सलाह मसलत की चर्चा कहते हैं। आमर्श, विमर्श और परामर्श, ये 3 प्रकार की चर्चाएं हैं। अष्टवक्र ने कहा कि भाई तुम कौन सी चर्चा कर रहे हो, आमर्श की कर रहे हो कि विमर्श की कि परामर्श की? तुम एक दूसरे से ब्रह्म पूछ रहे हो कि खुद ब्रह्म बता रहे हो? कि ब्रह्म बतला रहे हो कि ब्रह्म को देख रहे हो कि ब्रह्म के विषय में बतला रहे हो? आमर्श का चर्चा कर रहे हो कि विमर्श कर रहे हो कि परामर्श कर रहे हो कि एक दूसरे को सलाह दे रहे हो? बतलाओ तो सही। पंडित कहने लगे कि ये बड़ा पंडित दिखता है, अपना ज्ञान का बखान करता है, अगर इतना ही ज्ञानी है तो बतला दे कि साक्षात परब्रह्म कौन है। तब तो
तो अष्टवक्र बड़ा ही खिलखिलाकर हंसा और उसने कहा कि महाराज आप ये चर्चा करने के लिए इन चमारों को बुलाए, ये चर्चा परब्रह्म परमात्मा के विषय में चर्चा करने के लिए, जो ना अमर्ष में आती है, ना विमर्श में आती है, ना परामर्श में आती है। परमात्मा का चर्चा ब्रह्म ज्ञान अमर्ष में भी नहीं प्रकट होता, विमर्श में भी नहीं और परामर्श में भी नहीं। ख्याल कीजिए, अमर्ष चर्चा में भी परब्रह्म नहीं समझेगा, विमर्श में भी नहीं समझेगा और परामर्श में भी नहीं समझेगा। हे राजा जनक, तुम्हें समझ नहीं होता है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। अरे ये चमारों को क्यों बुला लिया? अब तो इनका क्रोध बढ़ गया। महाराज हमें इतने बड़े सभा में चमार कह दिया, इस अष्टवक्र ने हमें चमार कह दिया, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए, वरना हम राजा तुम्हें शापित करेंगे। राजा ने कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा कि एक बार नहीं 100 बार कहता हूं कि ये जितने भी बुलाए हुए पंडित हैं ये सब चमार हैं, चमार हैं, चमार हैं। पंडितों ने कहा कि जब ये इतनी बात करता है, बतलाइए कि हम चमार क्यों हैं? पंडितों को अष्टवक्र ने कहा कि तुम चमार नहीं तो और क्या हो? मेरे इस चमड़े के शरीर की परीक्षा करते हो, चमड़े का शरीर देखते हो, तो परब्रह्म को क्या जानोगे? वेद वाचस्पतियों को, पंडितों को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा कि हे बालक, अगर तू इतना घमंड की बात करता है तो तू ही बता, परब्रह्म परमात्मा कौन है, साक्षात बतला दे। उसने कहा कि इसे कहने की कोई आवश्यकता है? गुरु गीता में देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परब्रह्म गुरु है, और कहाँ ढूंढने की आवश्यकता है? राजा जनक ने कहा कि इन्हें गायें दिया जाए, 9 गायें बख्शिश दे दी गई अष्टवक्र को। और फिर राजा जनक ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि हे गुरुदेव, आपने मेरा भ्रम दूर किया, मैं भगवान को ढूंढ रहा था, अब भगवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मेरा परब्रह्म मुझे मिल गया। अब मुझे परब्रह्म मिल गया है, इसका मुझे दर्शन। तब अष्टवक्र मुनि ने कहा कि हे राजा जनक, इसका दर्शन करना चाहते हो, बोलो किस विधि से करना चाहते हो, कितनी देर में करना चाहते हो? राजा ने कहा कि कितनी देर का मतलब, मैं कितनी भी देर कहूंगा तो आप करवा दोगे? 1 साल, 2 साल, 6 महीने? उसने कहा कि नहीं, कम से कम समय मांगो, समय से भी समय कम करो, उतनी देर में तुम्हें परब्रह्म के साक्षात दर्शन मिल जाएंगे, गुरु के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। राजा जनक ने सोचा, इतना तो समय तो बहुत, ये कहते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़ा के समय मांगना चाहिए। उसने कहा कि हे अष्टवक्र, हे गुरुवर्य, मुझे यह बतलाओ कि मैं घोड़े की रिकाबी पर पांव रखूंगा, जिस पर पांव रख के, लोहे की एक कड़ी होती है, लोहे की कड़ी होती है घोड़े की जीन के ऊपर बैठने के लिए, उसे मराठी में खोगिर कहते हैं। घोड़े के ऊपर जो जीन होती है, हिंदी में जीन कहते हैं, हा? और अंग्रेजी में उसे सीट कहते हैं, हॉर्स सीट। घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो जीन रखी जाती है, उस जीन पर चढ़ने के लिए एक पेडल होता है, अंग्रेजी में उसे पेडल कहते हैं और हिंदी में उसे रिकाबी कहते हैं।
देखिए ये बात बहुत महत्व की और गहन बात है, नहीं तो द्वैत में पड़ जाओगे। गुरु गीता पढ़ते समय इस बात को ख्याल रखना, इस श्लोक को याद रखना। इस श्लोक को जिसने याद रख लिया उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसने इस श्लोक को नहीं जाना वहां द्वैत में रह जाएगा। इसलिए मैं आपको द्वैत में नहीं रखना चाहता हूं। आप गुरु को परब्रह्म मानते हो तो फिर खुद को क्या मानते हो? गुरु को परब्रह्म मानोगे या नहीं मानोगे? मानता हूं, वेदों ने कहा है, स्मृतियों ने कहा है, संत महात्माओं ने। फिर खुद को क्या मानते हो? खुद को क्या मानोगे? ये जिसने जान लिया उसे गुरु गीता का प्रबोधन हो गया, गुरु गीता समझ गई, गुरु समझ गया। उसी के लिए यह श्लोक है, वंदे अहम सच्चिदानंदम भेदातीतम सदा गुरु नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितम। स्वात्म संस्थितम, यह बात समझ में रखो कि जो सामने बैठा हुआ श्री गुरु है वहां मेरी आत्मा है, अर्थात जिसको मैंने गुरु बनाया है वह मेरी ही आत्मा है। इसीलिए मैं और गुरु दो नहीं। अगर कभी अपने आप को गुरु से अलग समझ लिया तो द्वैत होगा। जीव ईश का भेद तजो, सब में बसत है आप, मुझसे ईश्वर दूसरा, यही द्वैत संताप। गुरु कोई दूसरा परब्रह्म है और मैं कोई दूसरा हूं, ऐसा समझ में अगर आएगा तो गुरु गीता नहीं समझी। जो परब्रह्म परमात्मा श्री गुरु हैं